नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ल्ड फ्रेम एनालिसिस में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हर साल सर्दियों में हमारे शहरों को ढक लेता है। एयर क्वालिटी क्राइसिस इन नॉर्थ इंडिया, यानी उत्तर भारत में बढ़ता वायु प्रदूषण। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में हवा इतनी खराब हो चुकी है कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहरों में से आधे भारत में हैं। यानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये पूरा नॉर्थ इंडिया इलाका इस समय गंभीर वायु प्रदूषण से जूझ रहा है। मतलब हवा इतनी खराब हो चुकी है कि सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। WHO के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक दुनिया के जितने भी सबसे प्रदूषित शहर हैं, उनमें से आधे सिर्फ भारत में ही हैं। सोचिए, दुनिया के 50 सबसे पोल्यूटेड शहरों में से करीब 25 हमारे देश के हैं। अब ये सिर्फ एक हेल्थ इश्यू नहीं रहा, बल्कि एक एनवायरमेंटल इमरजेंसी बन चुका है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स कई जगहों पर हैजर्डस लेवल तक पहुंच गया है, जिसका मतलब है कि अब न सिर्फ बीमार लोग बल्कि सेहतमंद लोग भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। जिन्हें पहले से सांस से जुड़ी तकलीफ है, उनके लिए तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। सीधी बात यह है कि उत्तर भारत की हवा अब एक साइलेंट किलर बन चुकी है। हर साल अक्टूबर से जनवरी के बीच जब सर्दी शुरू होती है, नॉर्थ इंडिया का आसमान धुंधला सा दिखने लगता है। यह सिर्फ कोहरा नहीं, यह है स्मॉग यानी स्मोक और फॉग का डेडली मिक्स। CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार दिल्ली में इस सीजन में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स कई बार 450 से ऊपर चला जाता है, जो सीवियर कैटेगरी में आता है। इसका मतलब है हवा में मौजूद छोटे छोटे कण PM2.5 और PM10 हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल उठता है, क्यों सबसे ज्यादा असर उत्तर भारत में ही दिखता है? इसका जवाब जियोग्राफी में छुपा है। इंडो-गैंजेटिक प्लेन यानी दिल्ली से लेकर बिहार तक का इलाका एक फ्लैट बेसिन है जिसके नॉर्थ में हिमालयस है। जब सर्दी आती है तो ठंडी हवा नीचे सेटल हो जाती है और विंड स्पीड बहुत कम हो जाती है। पोल्यूशन ऊपर नहीं जा पाता और हवा में फंस जाता है। IIT कानपुर की एक स्टडी बताती है कि दिल्ली एक्ट्स लाइक अ बॉल ट्रैपिंग पोल्यूटेंट्स। कॉजेस कई है और हर फैक्टर मिलकर पोल्यूशन को बढ़ाता है। हम इन्हें 5 हिस्सों में समझेंगे। व्हीकल एमिशंस, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग, पराली जलाना, कंस्ट्रक्शन डस्ट, मीटियोरोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल ट्रैपिंग। दिल्ली NCR रीजन में रजिस्टर्ड व्हीकल्स की संख्या 1.2 करोड़ से ज्यादा है। CPCB के आंकड़ों के अनुसार ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर दिल्ली के टोटल PM2.5 पोल्यूशन का लगभग 30% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। साथ ही NCR के आसपास कोल बेस्ड पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जैसे गाजियाबाद, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ भी एमिशन बढ़ाते हैं। तो सिंपल शब्दों में, रोड पर चलने वाले व्हीकल्स प्लस नियरबाई इंडस्ट्रीज इक्वल्स टू परमानेंट पोल्यूशन बेस। अक्टूबर में जब पंजाब और हरियाणा में धान की फसल कटती है, तो खेतों में बची पराली को किसान जलाते हैं ताकि अगली बुवाई जल्दी हो सके। नासा के सैटेलाइट डेटा और सफर इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कुछ दिनों में पराली से उठने वाला स्मोक दिल्ली के कुल पोल्यूशन में 25 से 30% तक योगदान देता है। लेकिन जैसा IIT दिल्ली की 2023 स्टडी कहती है, ब्लेमिंग ओनली स्टबल बर्निंग ओवर सिंप्लीफाइज द क्राइसिस, क्योंकि बाकी 70% पोल्यूशन लोकल सोर्सेज से आता है। अब बात करते हैं मौसम की। सर्दियों में हवा ठंडी हो जाती है, विंड स्पीड घट जाती है और एटमॉस्फेयर का मिक्सिंग लेयर पतला हो जाता है। इससे पोल्यूटेंट्स जमीन के पास फंस जाते हैं। हिमालयस इस ट्रैप को और भी गहरा बना देते हैं क्योंकि वे हवा को उत्तर की तरफ निकलने नहीं देते। वर्ल्ड बैंक की एक 2024 रिपोर्ट में कहा गया है कि द इंडो-गैंजेटिक प्लेन इज वन ऑफ द वर्स्ट एयर बेसिन्स ऑन अर्थ। यानी भारत और पाकिस्तान के उत्तरी हिस्सों में फैला ये इलाका, जहां गंगा, यमुना और सिंधु जैसी नदियां बहती हैं, वायु प्रदूषण के मामले में दुनिया के सबसे खराब इलाकों में गिना जाता है। दिल्ली और NCR में रैपिड अर्बनाइजेशन और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी पोल्यूशन के बड़े सोर्सेज हैं। CPCB एस्टिमेट्स के मुताबिक कंस्ट्रक्शन डस्ट से निकलने वाला पर्टिकुलेट मैटर दिल्ली के टोटल PM10 का लगभग 20% होता है और कई बार ओपन डंपिंग, रोड डस्ट और पुअरली मेंटेन्ड कंस्ट्रक्शन साइट्स इस समस्या को और बढ़ा देते हैं। अक्टूबर, नवंबर में फेस्टिवल्स भी पोल्यूशन स्पाइक्स लाते हैं। दिवाली क्रैकर्स, ओपन गार्बेज बर्निंग और बायोमास यूज एयर क्वालिटी को और नीचे ले जाते हैं। 2024 की दिवाली के दौरान दिल्ली का AQI 690 तक चला गया था, जो कि हैजर्डस कैटेगरी में आता है।
इसका असर सिर्फ 2-3 दिन नहीं, कई हफ्तों तक हवा में रहता है, क्योंकि वेदर स्टैग्नेंट रहता है। अब देखते हैं इसका असर हमारे हेल्थ पर। WHO के अनुसार भारत में हर साल 17 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें एयर पोल्यूशन से जुड़ी बीमारियों की वजह से होती है। पोल्यूशन से होती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हार्ट डिजीजेस, लो इम्यूनिटी इन चिल्ड्रन, कैंसर रिस्क इन लॉन्ग टर्म। आइम्स दिल्ली की 2023 स्टडी में पाया गया कि दिल्ली के बच्चों में लंग कैपेसिटी ग्रामीण बच्चों से 20 से 25% कम है। एयर पोल्यूशन सिर्फ हेल्थ इशू नहीं है, ये इकोनॉमी और प्रोडक्टिविटी को भी प्रभावित करता है। वर्ल्ड बैंक की एक एस्टिमेट बताती है कि इंडिया हर साल अपने जीडीपी का लगभग 1.5 से 2% हिस्सा पोल्यूशन रिलेटेड लॉसेज में खो देता है। स्कूल्स बंद करना पड़ता है, आउटडोर वर्क रुक जाता है और हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ जाती है। टूरिज्म पर भी असर पड़ता है। कई फॉरेन टूरिस्ट्स विंटर सीजन में दिल्ली विजिट अवॉइड करते हैं। अब बात करते हैं सरकार के स्टेप्स की। भारत सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP शुरू किया है, जिसका गोल है 2024 तक PM लेवल्स में 20 से 30% की कमी लाना, 2017 लेवल्स की तुलना में। इसके अलावा BS6 व्हीकल नॉर्म्स लागू किए गए, ऑडिवन स्कीम दिल्ली में चलाई गई, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल बैन्स लगाए गए ड्यूरिंग सीवियर पोल्यूशन एपिसोड्स। पर कई बार ये स्टेप्स टेम्पररी रिलीफ देते हैं, रूट कॉज पर सस्टेन्ड एक्शन नहीं हो पाता। अब कुछ उम्मीद की बातें भी हैं। कुछ स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स बायोडीकम्पोजर टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, जो पराली को खेत में डीकम्पोज्ड फर्टिलाइजर में बदल देता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च IRI ने रिपोर्ट दी है कि जिन जिलों में डीकम्पोजर का प्रयोग हुआ, वहां पराली जलाने के मामले 30 से 40% तक कम हुए। साथ ही EV एडोप्शन, सोलर एनर्जी और डस्ट कंट्रोल सिस्टम्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब बात करें कि आगे क्या किया जा सकता है। कोऑर्डिनेटेड रीजनल एक्शन। पोल्यूशन हवा में स्टेट बाउंड्रीज नहीं मानता, इसलिए पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली को मिलकर सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने होंगे। फार्म सब्सिडीज फॉर ऑल्टरनेटिव्स। फार्मर्स को पराली जलाने के बजाय मशीन बेस्ड सॉल्यूशंस जैसे हैप्पी सीडर यूज करने के लिए सब्सिडी बढ़ानी होगी। अर्बन प्लानिंग, ग्रीन बेल्ट्स, रोड साइड प्लांटेशन, डस्ट फ्री कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स जरूरी है। डेटा ट्रांसपेरेंसी, रियल टाइम एयर क्वालिटी डेटा पब्लिक हो और फोरकास्टिंग सिस्टम एडवांस बने। पब्लिक अवेयरनेस, स्कूल्स और ऑफिसेज में अवेयरनेस प्रोग्राम्स बढ़े ताकि लोग मास्क, एयर प्यूरिफायर्स और कम्यूट चॉइसेस में सावधानी बरतें। एयर पोल्यूशन सिर्फ लोकल इशू नहीं है, ये ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स से भी जुड़ा है। यूनिपी की 2024 क्लाइमेट रिपोर्ट कहती है कि साउथ एशिया का एयर पोल्यूशन रीजनल मॉनसून पैटर्न्स और ग्लेशियर मेल्टिंग को भी प्रभावित कर रहा है। इसलिए इंडिया की क्लीन एयर स्ट्रैटेजी एनवायरनमेंट और फॉरेन पॉलिसी दोनों में क्रिटिकल है। तो दोस्तों, नॉर्थ इंडिया की हवा आज एक मिरर बन गई है, जिसमें हमें दिख रहा है कि डेवलपमेंट के साथ एनवायरनमेंट को इग्नोर करने की कीमत कितनी बड़ी है। सवाल ये नहीं कि दिल्ली की हवा कब साफ होगी, सवाल यह है कि क्या हम कलेक्टिवली इसे साफ करना चाहते हैं। कमेंट में लिखिए, आपके हिसाब से सबसे बड़ा कारण क्या है और क्या सरकार के स्टेप्स काफी हैं। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूबल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड एनालिसिस आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।